अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। आपको बताएं कि आज सुबह सवेरे इस मकाम के ऊपर, स्पॉट के ऊपर शकील तनोली के वालिद रफ़ाकत तनोली इंसाफ की खातिर इस ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। आप उस तरफ इस्लामाबाद पुलिस का फ्रीज़र वैन्स की गाड़ियां देख सकते हैं जिन्होंने कार्रवाई की है और शकील तनोली के वालिद रफ़ाकत तनोली को इस्लामाबाद पुलिस ने इस मकाम के ऊपर से, स्पॉट पर से गिरफ़्तार कर लिया है। और जो रफ़ाकत तनोली हैं वो बाकायदा तौर पर इस मकाम के ऊपर, आप मेरी बैक साइड पर ये इस तरफ देख सकते हैं, आग लगाकर एहतजाज कर रहे थे। और एहतजाज करने के बाद आज जो रफ़ाकत तनोली हैं उनके हमरा बहुत सारे लोग भी थे जो कि स्पॉट के ऊपर मौजूद थे। आज जी इस्लामाबाद पुलिस के थाना कौसार ने ये बर वक्त एक्शन लिया है और इंसाफ की खातिर, इंसाफ मांगने के लिए आए हुए आज जो साइलीन थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। ये है जी पाकिस्तान में इंसाफ मांगने का जो आप कह सकते हैं फीडबैक कि एक भारी नफरी यहाँ पर तैनात थी। 2 साल नाज़रीन, 2 साल गुजर गए, ताहाल आज जो रफ़ाकत तनोली हैं, जो मरहूम के वालिद हैं, उन्हें इंसाफ नहीं दिया जा सका। शकील तनोली जो मानसेरा से बिलोंग करते हैं, वो अपने मुतालबात लेकर मानसेरा से इस मकाम के ऊपर, इस स्पॉट के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की खातिर इस घर से यहाँ पर मौजूद थे। वो मेरे इस तरफ बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर आप ये खैमा देख सकते हैं, जिस खैमे के अंदर बाकायदा तौर पर रफ़ाकत तनोली जो कि मरहूम के वालिद गिरामी थे, एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे गर्मी में। अब जी उनकी आसानी के लिए उन्हें बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने पंखे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वो इस खैमे के अंदर पंखे लगा कर बैठे थे, अब उन्हें थाना कौसार की जो पंखे वाली हवालात है उसके अंदर ले जाया गया है ताकि वो यहाँ पर शोर न मचा सकें, वो यहाँ पर एहतजाज के लिए मज़ीद लोगों को ना बुला सकें, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट ना कर सकें, वो यहाँ पर मज़ीद तमाशा ना कर सकें। खैर ये उन्होंने गलत इक़दाम किया। जो रफ़ाकत तनोली हैं, जो मरहूम के वालिद थे, उन्होंने यहाँ पर रोड ब्लॉक करके इस मकाम के ऊपर, ये आप ब्लैक देख सकते हैं, ये एरिया ज़रा सयाह हुआ है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की मदद से पानी गिरा कर आग को बुझाया भी गया है। मेरी बैक साइड पर ये आप देखें तो ये इक़दाम जी रफ़ाकत तनोली साहब की जानिब से गलत था जो कि किया गया है और इसको बिल्कुल हम जी कंडेम करते हैं। और इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान भी मौजूद हैं और उस तरफ रोड के उस पार इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात है। इस पार जहाँ आज दिन को हमने कवरेज किया था इस स्पॉट के ऊपर, वो देख सकते हैं आप खैमा जहाँ पर सैकड़ों की तादाद से लोग मौजूद थे। अब वो खैमा बिल्कुल वीरान पड़ा है, कोई शख्स उस खैमे के अंदर मौजूद नहीं है और जी उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये जी करंट स्टेटस है इस स्पॉट का, इस्लामाबाद F6 के मकाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का, जहाँ पर ये ग्राउंड के अंदर वो मकतूल के वालिद इंसाफ की गर्ज से इस स्पॉट के ऊपर बैठे हुए थे, इंसाफ लेना चाहते थे और जी उन्हें इंसाफ मिलता है नहीं मिलता, लेकिन फ़िलहाल उन्हें एक यहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार करके उन्हें वो बेसिकली डी चौक जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से उन्हें परमिशन ना मिलने पर उन्होंने ये स्टेप लिया कि रोड को ब्लॉक किया। वो आगे जाना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया और फिर जी यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर जितने लोग थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। अभी तक आपको बताएं कि 5 लोगों के गिरफ़्तार होने की इतलात हैं कि 5 लोगों को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। लेकिन आपको बताएं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, जहाँ पर
बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया था। एहतजाज की गर्ज से बैठे यहाँ पर सैकड़ों की तादाद से लोग इस खैमे के अंदर गर्मी में मौजूद थे और इस वक्त उन्हें जी यहाँ से मूव करवा दिया गया है। उनके इल्ज़ाम है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने जी उनकी बेटी ने खन्ना पुल के मकाम पर सुहान के मकाम पर जी उनके बेटे को गाड़ी के नीचे देकर उनकी जान ले ली और वो चाहते हैं कि इनका मुकदमा दर्ज किया जाए। और ये जी तफसीलात हैं इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बंदे गिरफ्तार हो गए हैं।